चीन और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने के लिए भारत ने बना ली है एक ऐसी सबमरीन जो दुश्मन के हर वार को नाकाम करने में सक्षम है, साथ ही मौका पड़ने पर लोगों के लिए जीवन रक्षक का काम भी कर सकती है। भारत की सबमरीन को समुद्र का दानव कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज के वीडियो को देखने के बाद आपका सीना, हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह भारत ने अपने देश में ही इस विशाल सबमरीन का निर्माण किया है और ये कितनी शक्तिशाली है। सबमरीन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान का खतरा आज हमारे ऊपर हर वक्त मंडरा रहा है। ऐसे में हमें न सिर्फ अपने देश को सुरक्षित रखना है, बल्कि वक्त आने पर हमला करने के लिए भी तैयार रहना होगा। और भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ाने भी शुरू कर दिए हैं। भारत ने अपने ही देश में निर्मित अरिहंत सीरीज की नई सबमरीन को लॉन्च कर दिया है। यह सबमरीन अरिहंत सीरीज की S4 सबमरीन, यह सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन यानी SSBN अरिहंत सीरीज की तीसरी सबमरीन। ये एक बहुत ही विशालकाय या कहें तो मॉन्स्ट्रस साइज की सबमरीन है, जिसका वजन ही 7000 टन है। सोचिए ये कितनी विशाल होगी। इस सबमरीन में 8 मिसाइल लॉन्च ट्यूब्स लगे हुए हैं, यानी कि सबमरीन एक बार में ही 8 मिसाइल दाग सकती है। इतना ही नहीं, इस सबमरीन की सबसे बड़ी खासियत है कि अपने साथ बैलिस्टिक मिसाइल भी ले जा सकती है। और इसकी मारक क्षमता के बारे में सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि सबमरीन 3500 किलोमीटर के रेंज में आने वाले किसी भी खतरे को एक पल में नेस्तो नाबूद कर सकती है। एक बार समुद्र में उतरने के बाद इस सबमरीन को ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये बहुत ही कम शोर करती है। और इस सबमरीन की जो सबसे ख़ास बात है वो ये कि एक मेड इन इंडिया सबमरीन है, यानी कि इसे हमारे देश में ही निर्मित किया गया है। सन 1990 के दशक से इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ केवल सबमरीन बनाना ही नहीं, बल्कि सबमरीन बनाने के लिए देसी टेक्नोलॉजी को विकसित करना भी था। और इस प्रोजेक्ट में 4 सबमरीन बनाने के लिए 90,000 करोड़ रुपए का भारी बजट भी रखा गया था। इस सीरीज की पहली सबमरीन INS अरिहंत सन 2016 में इंडियन नेवी के सुपुर्द कर दी गई थी। इस सबमरीन को S2 के नाम से भी जाना जाता है। इस सबमरीन का वजन 6000 टन था। इसके बाद बारी आती है INS अरिहंत की, जिसे S3 के नाम से भी जाना जाता है। ये भी 6000 टन की विशालकाय सबमरीन है। इसके सी ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं और इसे बहुत जल्द ही सेना को सौंप दिया जाएगा। S4 भी इसी सीरीज की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन अभी ये पूरी तरह जंग पर जाने के लिए तैयार नहीं है। अभी इसके सी ट्रायल्स बाकी हैं। एक बार समंदर में ट्रायल्स कंप्लीट हो जाए, सी में ट्रायल्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ये सबमरीन देश की सेना का वो अभेद्य किला बन जाएंगी जिसको धोखा देकर देश में घुसने के बाद दुश्मन सोच ही नहीं पाएगा। सोचिए कहीं चीन के साथ हमारा युद्ध हो जाए तो ये सबमरीन, जो कि न्यूक्लियर पावर से लैस है, चीन के ऊपर हमला करने के लिए फौरन तैनात हो जाएगी और इसके एक प्रहार से दुश्मन का नाम और निशान मिट जाएगा। तो है ना ये खतरनाक हथियार। और इस तरह ये न केवल दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है, बल्कि करोड़ों लोगों की जान बचाने में भी सक्षम है। इस सबमरीन के सन 2024 तक सेना में शामिल होने की संभावना है। दोस्तों, वैसे तो ये सबमरीन पूरी तरह भारत में निर्मित की गई है, लेकिन जब बात हथियार निर्माण की जाती है तो भारत का पहला और हमेशा मददगार रूस रहा है। इस सबमरीन के निर्माण में भी रूस ने भारत का साथ दिया है। S4 सबमरीन में मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर को और अधिक बेहतर बनाया गया है। इस सबमरीन में 82.5 MW का लाइट वाटर रिएक्टर लगाया गया है, जो कि काफ़ी पावरफुल है। दोस्तों, अरिहंत सबमरीन को भारत की सबसे भरोसेमंद सबमरीन माना जाता है। सन 1971 के युद्ध में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। ये वो समय था जब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए बंगाल की खाड़ी में अपनी न्यूक्लियर पावर युक्त शिप भेजी थी। उनका मकसद भारत को डराकर यहाँ बमबारी करना था। इस सिचुएशन में सोवियत रूस ने अपनी अरिहंत सबमरीन को भारत की मदद के लिए भेज दिया और इस सबमरीन ने दिन में ही दुश्मन को तारे दिखा दिया। उसके बाद से ही इस सबमरीन की वैल्यू भारत की नज़र में बहुत बढ़ गई है। इसलिए भारत ने रूस की मदद से ही 4 और सबमरीन पर काम शुरू कर दिया और अपनी लगातार कोशिश के चलते इनमें से 3 सबमरीन बनकर भी तैयार की जा चुकी है। और चौथी सबमरीन यानी कि S5 आज तक बनाई गई सभी सबमरीन से शानदार होगी। इसे समंदर का सिकंदर कहना भी गलत नहीं होगा। कहा जा रहा है कि सबमरीन का वजन 13,500 टन होगा। ये सबमरीन 16 K6 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल से लैस होगी। इस सबमरीन के सन 2021 तक कंप्लीट होने की संभावना जरूर थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते इसमें काफ़ी डिले हो गया। उम्मीद है जल्द ही देश के वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाएगी और
और ये सबमरीन देश के पहरेदार बनकर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात कर दी जाएगी। दोस्तों, अगर बात की जाए भारत के पास कुल कितनी सबमरीन है इसकी, तो भारत के पास 15 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं, जिन्हें SSK कहा जाता है। इसके अलावा एक परमाणु बैलिस्टिक सबमरीन भी है, जो कि अरिहंत सीरीज की INS अरिहंत है। इससे पहले रूस से लीज पर ली गई INS चक्र परमाणु पनडुब्बी भारतीय समुद्री क्षेत्र की रखवाली करती थी, लेकिन 10 साल की लीज पूरी होने के बाद जून की शुरुआत में भारत ने INS चक्र को रशिया को वापस कर दिया। दोस्तों, इसके बाद एक बात और जिसकी वजह से इन सबमरीन को लेकर काफ़ी हलचल है, वो ये कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत की गुप्त परियोजना, भारत ने गुप्त तरीके से C4 की टेस्टिंग कर ली है। अब ये समझ नहीं आता कि अगर सेना को S4 की लॉन्चिंग को छुपा कर ही रखना होता तो न्यूज़ रिपोर्ट्स को इसके बारे में जानकारी कैसे मिल पाती, और अगर ये जानते हुए भी ये सीक्रेट मिशन है, मीडिया इसे रिवील कर रही है, तो ये तो देश के सामने गद्दारी वाला काम होना, क्योंकि ऐसा करके आप कहीं ना कहीं देश के सीक्रेट दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। सीक्रेट मिशन ऐसे होते हैं जैसे आज तक किसी को नहीं पता कि INS अरिहंत इस वक्त समुद्र के किस कोने में है, लेकिन जब देश को उसकी ज़रूरत होगी तो समुद्र में रहकर ही चीन के किसी भी शहर पर हमला कर सकने में सक्षम होगी। इस तरह से एक तरह से हम इन्हें अपना जीवन रक्षक कवच भी कह सकते हैं। दोस्तों, किसी भी देश की सेना तभी मजबूत होती है जब उसकी सेना के तीनों अंग एक दूसरे के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, लेकिन विशाल समुद्र में फैली अपनी कोस्ट लाइन की रक्षा करना आसान काम नहीं। ऊपर से जब चीन जैसा शातिर देश हर पल आप पर नजरें गड़ाए बैठा हो तो काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों, भारत सरकार अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके लिए देश में ही नई तकनीक के माध्यम से सबमरीन और मिसाइल विकसित की जा रही है, ताकि हम हथियार निर्माण के मामले में भी आत्मनिर्भर बन सकें। दोस्तों, भारत के विकास की इस नई गाथा को हमारा सलाम। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। आप भी भारत के प्रयासों को सराहना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि हर भारतीय का सीना गर्व से चढ़ा हो जाए इस सबमरीन के बारे में सुन। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।